मौलवी रखा हुआ था ऊपर, और वही निकाह नामे बनवाता था नकली। कहता था कि मुझे तुम्हारी बीवी के साथ एक रात स्टे करना है, तो कहता था आओ आओ 2 नाइट स्टे कर लेना, कोई मसला नहीं है ऐसा। आप लोग कमरे में कैमरा लगा के उसने हम मिस्त्री की वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन जी। तो नाज़रीन, आप मेरे पास एक मोहतरमा देख सकते हैं। बड़ी दुख भरी कहानी में इन मोहतरमा की आपकी खिदमत में लेकर आए हूँ। अब ये फ़ैसला अल्लाह के बाद आप लोगों ने करना है कि क्या ऐसा इंसाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मोहतरमा का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ इंसाफ के लिए बाहर निकली हैं। तो लिहाजा आप इनकी स्टोरी जानें, आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे, आपका दिल भी उदास होगा जब आप इनकी कहानी सुनेंगे। अनाज इरफान इनका नाम है, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वाक़या हुआ। थोड़ा सा वाक़या मैं आपको बताता चलूँ कि 16 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। 9 माह शादी रहती है, फिर उसके बाद शादी कामयाब ना हो सकी तो लिहाजा इनकी डिवोर्स हो जाती है। फिर उसके बाद ना इनके माँ बाप के साथ सेपरेशन हुई थी जी। तो नाजरीन, कुछ अर्सा पहले इनकी फूफो इनकी शादी करवाती है, मगर वो जनाब 1.5 महीना शादी रखते हैं। फिर उसके बाद क्या मसला मसाइल होता है वो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्या सिस्टम था सारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अनाज, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि 16 साल की उम्र में शादी हुई आपकी, किसके साथ शादी हुई? तब आपके वालिदैन साथ में थे, आपके रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई सब साथ थे तब आपके? जी तब सब साथ थे, तब कोई मसला नहीं था। मतलब फैमिली के साथ शादी हुई, मामा पापा सब थे। लेकिन मेरी स्टेप मदर है, मतलब मामा नहीं मेरी हैं, वो तो काफ़ी देर पहले ही उनको सेपरेशन हो गई हुई थी। ये स्टेप मदर है, इनके साथ रहते थे हम। अच्छा मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद आपकी कितने अरसे शादी रहती है और कब आपकी शादी ख़त्म होती है? जब आपकी 16 साल की उम्र में पहली शादी हुई थी तब मेरी 9 माह शादी रही है। लेकिन वो बहुत अच्छा भी था, बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा पागल था और मारपीट करता था। लेकिन वो बहुत अच्छा था, उसमें उसका कसूर कोई नहीं था। बस पेरेंट्स ने देखा कि मतलब मारपीट थोड़ी सी हुई हुई है, इसलिए उससे ज़रा राब्ता छोड़ दिया और उससे तलाक ले ली। कब आपकी दूसरी शादी हुई? कितना अरसा आपकी दूसरी शादी रही? मेरी दूसरी शादी 3 साल बाद हुई, और 3 साल बाद मैं 19 साल की थी, 19 साल से भी ज़्यादा की थी। और ये था कि 2 दिन में शादी हो गई। यानी फूफो ने तो कहा था कि 1 महीना टाइम दो, लेकिन वो कहता था कि नहीं 2 दिन में कर लो, मैं इस्तिखारा करवा लूँगा। और इस्तिखारा भी उसने ख़ुद करवाया, मौलवी रखा हुआ था ऊपर, और वही निकाह नामे बनवाता था नकली, और वही जो है निकाह नामे मतलब फाड़ फूड़ देता था। और उसी के थ्रू उसने इस्तिखारा करवाया। उसने बोला इस्तिखारा बहुत अच्छा आया है, तो इसके साथ 2 दिन में शादी कर दो। अच्छा कितना अरसा आपकी शादी रही? 1.5 महीना। तो 1.5 महीने में आपने क्या क्या अपने हस्बैंड में देखा? क्या क्या वो हरकतें करता था जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी, बहुत ज़्यादा जुल्म होने लग गया? कैसा जुल्म करता था आपके साथ, क्या करता था आपके साथ? पूरे 5 दिन बाद वो ये कहने लग गया कि तुम मेरे दोस्तों के साथ मिलो, ठीक है। मेरे दोस्तों का उसने अपने दोस्तों का नंबर मेरे फ़ोन में सेव किया हुआ था, और बोलता था कि इनका फ़ोन आए तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह इनसे बात करनी, इनके साथ मिलो, इनके साथ वीडियो कॉल्स पे बातें करो। जबकि मैं वीडियो कॉल्स पे बातें नहीं करती थी, मैं इसे कहती थी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम खुद जानो कि आपके ये क्या मसला है। लेकिन कहता था नहीं, और अपने दोस्तों को बातें करता था कि अगर तुम लोग पाकिस्तान आओगे मैं अपनी बीवी से मिलवाऊँगा, और फिर इंग्लिश में बातें करता था। समझता था कि जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा इंग्लिश और अच्छी आती थी। मैं समझ आती थी ये क्या बात कर रहा, और उन्हें इंग्लिश में ये बात करता था कि तुम यहाँ पाकिस्तान आओ। वो कहता था कि मुझे तुम्हारी बीवी के साथ एक रात स्टे करना है, तो कहता था आओ आओ 2 नाइट स्टे कर लेना, कोई मसला नहीं है ऐसा, आप लोग आओ। तो वो इस तरह से मतलब मेरी वीडियोस भी कमरे में कैमरा लगा के उसने हम मिस्त्री की वीडियोस जो है ना वो अपलोड की, और उसके बाद फिर उन्हीं दोस्तों को ना मेरी वीडियोस जो है वो देता होता था, बेचता था, सेल करता था। तो इसका मतलब आपको ब्लैकमेल भी करने लग गया वो? बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता था। कहता था कि अगर मेरा ये वाली बात मानो वरना मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, मेरी ये बात मानो तो मैं ये कर दूंगा। इस तरह से मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था। तो मुझे ये बताइएगा, बड़ी मतलब कि शर्मनाक नाज़रीन ये बात है, आप मुझे बताइएगा अब आप क्या चाहती क्या हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो जो मुझे मारता पीटता था, तरह तरह की बातें में, तरह तरह की लड़कियाँ घर पे लाता, छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह करता था और उनको छोड़ देता था। हत्ता कि उसकी एक नाजायज़ बेटी भी है, और वो उसको भी नाम नहीं दे रहा। वो बेटी भी आज 27 या 28 ईयर्स की होगी, मुझसे भी बहुत बड़ी, और उसको भी अपना नाम नहीं दे रहा। वो भी तरले ले रही है कि मुझे मेरा बाप नाम दे। कहता है वो मेरी बेटी ही नहीं है, हालांकि
प्रूफ भी हो चुका हुआ है कि वो उसकी बेटी है, हालांकि शक्ल भी उसकी जैसी है, लेकिन वो मानने को भी तैयार नहीं है कि ये मेरी बेटी है। तरह तरह की औरतें मेरे सामने घरों में लाता था, छोटी छोटी बच्चियां लाता था, उनके साथ ज़्यादती करता था। और अगर मैं बोलती थी कि ये काम ना करो, ये गलत है, ये ज़्यादती है, लेकिन नहीं, वो कहता था तुम होती कौन हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, बीवी हो तो बीवी बन के रहो। कभी कहता मैं तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो मतलब कि इनकार कर दिया आपको बीवी मानने से? बीवी मानने से इनकार कर, मुझे कहता तुम ट्रायल बेस पे हो और इधर ही रहोगी, ट्रायल बेस पे रहोगी। तो आपके पास निकाहनामा सारा कुछ पड़ा हुआ है? वो सब कुछ उसने मुझसे खींच लिया, निकाहनामा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। मुझे कहता तुम मेरी बीवी ही नहीं हो। वही झूठा निकाहनामा उसने अपनी तरफ से बनवाया और निकाहनामे पे साइन करवा के वो निकाहनामा रख लिया। अब कहता जाओ, जौन सी अदालत में जा सकती हो ना जाओ, इंसाफ तो के लिए। आपने कोई कॉपी वगैरह भी नहीं रखी? कोई आपके पास सबूत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, वो सब कुछ उसने छीन लिया, चारों पेपर्स ले लिए। तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि इंसाफ के लिए सबूत होना ज़रूरी है। मेरे पास ना वीडियोस मौजूद है निकाह की, जिस पे वो ख़ुद भी निकाह कर रहा है, सारे लोग मौजूद हैं, वकील मौजूद है, मौलवी मौजूद है, उसके सारे दोस्त, चाचू, उसके सब कुछ, मेरे भी सारे घर वाले मौजूद हैं उसमें, मेरी फूफा वगैरह की फैमिली, वकील वगैरह सब मौजूद हैं। मैं एक तो इस इंसान से पहले तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ, क्योंकि ये इंसान मुझे धमकियाँ देता है कि अगर तुमने किसी को बताया या अगर तुमने इस तरह की कोई बात की तो मैं तुम्हारी मिट्टी प्लीत कर दूँगा, मैं तुम्हें मतलब जगह जगह पर ठोकर खाओगी और ये करोगी, मैं तुम्हारे अपने सामने नाक रगड़वाऊँगा, ये सब कुछ करूँगा। और फिर FIA में भी इसने मेरी वीडियो अपलोड की और बोला है कि इसने ये माफिया से ताल्लुक़ रखती है और ये मेरी बीवी नहीं है। और जो है ना, इसने मेरी वीडियो अपलोड की है, वीडियो वही वाली है और अपलोड खुद ही मेरे अकाउंट से की है, जबकि मुझे मोबाइल चलाना आता भी नहीं था उस वक्त। और इसने खुद ही मोबाइल लेके दिया था, उसी मोबाइल पे खुद ही अकाउंट बनाया और खुद ही अपलोड कर दिया और मुझे कहता है कि तुमने अपलोड किया और मेरे पैसे लेके लूट के भाग गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा अनाज, आपने किसी मुतलका थाने में कंप्लेन नहीं करवाई या किसी भी आपने सियासी बंदे को या मुतलका थाने को आपने किसी भी किस्म की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई इस मामले में? बिल्कुल नहीं करवाया, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह के लोगों में फंस जाएंगे या इस तरह के काम हो गए। मैं इस चीज़ से डर गई थी, मुझे हर वक्त कहता था कि मैं जो हूँ ना, तुम इन जगहों पे जाके दिखाओ, जाओ जौन से दरवाजे खड़का सकती हो ना अदालत के, खड़का के दिखाओ मुझे, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी फुप्पो को भी इसने पैसे पे ख़रीद लिया, मौलवी को भी पैसे पे ख़रीद लिया, हर बंदा इसकी साइड पे बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये पैसा देता है उनको। और FIA वाले तो मेरे सामने मानी है, उसने बोला है कि ये जो है ना डबल क्रॉसिंग करी तुम्हारी फुप्पो, क्योंकि उसने पैसे ले लिए, इसने किसी तरह से डरा धमका के मेरी फुप्पो को भी पैसे दे दिए और वो मेरे से पीछे हट गई। तो शादी के बाद फूफो ने आपसे रब्ता करने की कोशिश भी नहीं की? फूफो मेरे साथ रब्ता रखती थी, लेकिन तब तक जब तक मतलब इसे तलाक दे दी, उसके बाद मैं हॉस्टल में चली गई। फिर इसने पीछे से मेरी फूफो के साथ रब्ता किया और फिर तरह तरह की बातें करके उन्हें डरा धमका के तो वो अपनी साइड पे कर लिए पैसे दे के। वो वहाँ पे अमेरिका में भी उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, रेपिस्ट है, उसकी न्यूज़ में आई हुई है कि वो रेप करके छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप करता है। वहाँ पर भी उसने कई रेप किए, उसकी प्रूफ्स भी मेरे पास हैं। और वो रेप करके वहाँ से निकाला गया, उसे ग्रीन कार्ड भी नहीं मिला वहाँ से, और वहाँ से निकाला गया। सारी पुलिस वहाँ की इसके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए पाकिस्तान दौड़ के वापस आए। बीवी बच्चे को वहाँ फंसा है, उनके पासपोर्ट पे पता नहीं क्या कुछ लिखवा है, वो वहाँ पर फंस गए। और वो तो मेरे साथ इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं, सोचे हालांकि वो मेरी सौतन भी हैं, और फिर भी वो लोग के साथ भी वो इतनी ज़्यादती कर चुका है। उन्हें वहाँ किस तरह वो लोग ज़िंदगी गुजारते थे याशी की, और किस तरह उन्हें धक्के खाने के लिए छोड़ा है। अगर कोई भी हमें किसी भी महकमे से देख रहे हैं तो उनकी मदद की जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजार सके और ये उनसे अपना छुटकारा हासिल कर सके और इंसाफ हासिल कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।